हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर करने वाली हूँ मैं। तो थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप था और है और एक लंबे टाइम तक आप अपने रिश्ते में रहे हो, बट अचानक से अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर है ना, डिटेल्स में चेक भी करूंगी मैं सारा। तो क्या आपके पर्सन खुश है आपके बिना, या क्या है वो लौट कर आएंगे वापस आपकी लाइफ में या नहीं, इस चीज़ को यहाँ पर मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, कि मतलब अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या है आपके पर्सन की करंट ऊर्जा आपके लिए। क्या जो आपके पर्सन है वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, या फिर क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, या क्या क्या है करंट एनर्जीज उनकी। तो चलिए चेक कर लेती हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी दिल में आपके लिए क्या अहमियत है। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है। रो रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत इस वक्त बंद है। कोई ऐसी परेशानी है इन्हें जो ये शेयर करना चाहते हैं आपसे। मतलब इस कार्ड को देखा जाए तो आपके पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोका टोकी या किसी बर्डन में है, मतलब, है ना। क्योंकि पहला ही कार्ड उनके रोने का आ रहा है, उनके परेशानी का आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस का आ रहा है, बड़ी उथल पुथल मची है, इस चीज़ को बता रहा है ये कार्ड। मे बी ये कार्ड जो है वो आज मैंने, मतलब, जितनी रीडिंग की है मोस्टली ये कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप की रिलेशनशिप है और आप अपने रिलेशनशिप में हो और पर्सन से बातचीत सही से नहीं भी हो पा रही है अगर आपकी, तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान जो भी है ये इस वक्त काफ़ी परेशान है, अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है इनकी लाइफ में, उससे परेशान है। थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में कोई बाहरी व्यक्ति है फैमिली को छोड़कर, है ना, फैमिली है तो है, लेकिन अगर कोई बाहरी पर्सन भी है तो मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं किसी दबाव या किसी बर्डन में दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी इनकी खुद की लाइफ में एक फंसाव सा महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को ये कार्ड जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है। इस कार्ड को देखकर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप दोनों, या तो आप दोनों शादीशुदा हो, मैरिड कपल हो, ठीक है ना, मैरिड कपल हो आप दोनों ही, पति पत्नी। और ये पर्सन जो है ये आपको, इन्होंने कभी आपको प्यार नहीं किया, कभी कदर नहीं की। हाँ, ठीक है कि पहले इन्होंने आपको समझा था, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था और ये पूरी तरीके से बदल गए थे। लेकिन अब ये पर्सन, अगर आप सेपरेशन में हो और एक घर के अंदर भी अगर आप रहकर सेपरेशन महसूस करते हो, एक छत के नीचे भी आप अगर सेपरेशन महसूस करते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो अब आपका साथ पाना चाहते हैं। और अगर इन पर्सन ने आपको अपने दूर कर दिया था अपने से किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, आपको, आप इनके घर में नहीं रहते हो, आप सेपरेट हो इनसे, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आज ये पर्सन पछतावे की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब आपको धोखा इन्होंने दिया था, मैं साफ शब्दों में बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन गिल्ट की भावना में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को देखकर, हो सकता है कि मैरिड पार्टनर हो या नहीं भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका हो, कोई और रिश्ता आपके साथ इनका हो,
लेकिन इनको देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था या आपसे झूठ बोले थे। आपसे झूठ बोलकर रिश्ते, और भी रिश्ते थे इनके जिसको इन्होंने छुपाया था, अचानक से वो भेद खोला था। आप दोनों के सेपरेशन के बाद आज ऐसी स्थिति हो गई है इन पर्सन की कि ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करने लगे हैं और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब दिख रही है। गिल्ट इन्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि एक टाइम था जब आप दोनों खुश थे अपने रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, विश्वास था। वो विश्वास इन्होंने खो दिया। अब जब कोई इंसान किसी का विश्वास खो देता है तो फिर कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जाकर उसको पछतावा होता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपने तो इन्हें भरपूर प्यार दिया था ना, आपने तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं थी अपना प्यार देने में। केयर किया, प्यार किया, सपोर्ट किया, फाइनेंशियल अगर हेल्प की ज़रूरत थी तो फाइनेंशियल किया, जो जो कर सकते थे आपने वो किया। देन फिर भी अगर ये आपसे दूर होकर किसी और रिश्ते में थे और बिल्कुल आपसे हर बात छुपाई थी, तो आज ये पर्सन पछतावे में है। गिल्ट की भावना इनकी दिख रही है और बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। तो मतलब साफ तौर पर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वाइब्रेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन भी है। दूसरा कुछ ब्लेम लगे हुए हैं इनके ऊपर। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उल्टे इनके ऊपर कुछ ब्लेम लगा दिए हो, है ना, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्ड दिख रहा है गाइस, अभी तक तो ये आपके ऊपर ब्लेम लगाते थे। अगर आप इनसे कोई भी बात कहते थे तो ये रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराते थे। नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का, टूटने का रिश्ता, ब्लॉक करने का, झगड़ा होने का, सबकी जिम्मेदारी आपको दे देते थे। बट आज इनकी हालत ऐसी हो गई है कि खुद इनके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी इनको ही किसी न किसी बात को लेकर बोल रही है ना, कि तुम्हारे अंदर ही कमी थी या तुम ही ऐसे थे, तुमने उसको भी धोखा दिया। मतलब इस तरह की जो बातें एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है। तो इन्हें अब पछतावा हो रहा है कि हाँ, सच में इन्होंने आपके प्यार, आपसे रिश्ता रखा और आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में रहे, और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ही आपका साथ सेपरेशन में हो गए। तो आज इन्हें पछतावा हो रहा है आपके पर्सन को, और आज इन्हें गलती का एहसास हो रहा है। सीधे शब्दों में बिल्कुल गलती का एहसास हो रहा है। और ये ना होता है ना कि देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी आ ही गया। साफ तौर पर दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जीवन भर रहने का वादा किया था। हो सकता है कि आप मैरिड कपल हो, फैमिली हो आपकी, या फैमिली के बारे में सोच रहे हो। लव रिलेशनशिप अगर आपका है तो लव रिलेशनशिप में आप शादी करना चाहते थे, बड़े सपने देखे थे एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को प्यार को लेकर। बट आज सारी चीज़ें जब इन्होंने तोड़ दी और जब बिल्कुल आपके लाख कहने पर, समझाने पर भी इन्होंने आपकी नहीं सुनी, तो आज ये पर्सन जो है ना वो परेशान हो रहे हैं। और अब ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और इन्हें अब यही एक डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप जो हैं वो इन्हें मतलब मना कर दे अपने रिश्ते से जोड़ने के लिए, या फिर अभी तो आप इन्हें स्वीकार कर लो, या फिर बाद में कहीं आप इन्हें ये ना बोलो कि तुमने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, कुछ इस तरीके का। तो मतलब एक होता है ना कि जब गलती करता है इंसान तो उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हाँ उसने गलती की है। तो सेम सिचुएशन ये दिख रही है। पहले अच्छे से रिश्ता जोड़ा, एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे, सडन थर्ड पार्टी में चले गए। अब थर्ड पार्टी के साथ जब झगड़े हो रहे हैं तो अब फिर आपकी याद आ रही है, अब फिर इनको लग रहा है कि आपके पास जाएं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। बॉटम में भी देखो आप, अभी भी मतलब इस तरह की सिचुएशन आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, बड़ा क्लेवर पर्सन है ये। थर्ड पार्टी के रूप में मेल फीमेल कोई भी हो, अगर ये आपके पर्सन की लाइफ से जा भी चुका है ना, तो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी एनर्जीज आ रही है इन्वॉल्वमेंट की। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड करता है ये पर्सन। 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, मिसगाइड बहुत किया था। आज आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। आज आपका ये जो पार्टनर है, जो ये पर्सन है, ये थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको छोड़ा था, आपके रिश्ते को तोड़ा था। आज थर्ड पार्टी के साथ जब झगड़ा हो रहा है, जब फसाव में महसूस हो रहे हैं, तो आज आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है और अब वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। एक क्वीन ऑफ वैंड्स देख रहे हो आप, इस तरह की एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की। ओ माय गॉड, इतनी क्लेवर पर्सन, बहुत ही क्लेवर।
ब्लैक कैट भी रखती है, हाथ में वैंड्स भी है, फ्लावर्स भी है। मतलब क्या है, मतलब साफ ये है ना भाई कि अपने तरीके से अपनी एनर्जीज को चेंज करना बड़ा ही एक होता ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं और उन्हें पता होता है कि हाँ भाई मुझे अब किस तरीके से बात करनी है, वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब देखो ना, बैंड्स भी है, कैट भी है, फ्लावर्स भी है, और इस ये जो फ्लावर्स की एनर्जीज आ रही ना, इसी फ्लावर्स की एनर्जी से इसने आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और अभी ये बैंड्स और कैट मतलब मैजिकल एनर्जीज भी हैं और कहीं ना कहीं झगड़ा भी करती है, मैनिपुलेट भी करती है। मतलब हर तरीके से देखा जाए तो एक क्लेवर पर्सन के रूप में ही थर्ड पर्सन नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा, है ना। और आपके पर्सन अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें समझ में आई, देर से आई पर आई तो समझ में, चलो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप दोनों के बीच में इतना लंबे टाइम से जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहा, अच्छा कहीं कहीं तो अभी भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का पूरा मतलब अगर नहीं भी है ना इनके साथ, तो भी पूरा इनके ऊपर फोकस करके रखी हुई है, ठीक है ना। मतलब जैसे होता है ना, किसी इंसान को तुम छोड़ भी रहे हो और उसके बाद भी उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, तो वो सिचुएशन दिख रही है। लौट के आना चाहते हैं आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। आपसे झगड़ा होता है इनका, अभी भी झगड़ा होता है अगर बातचीत हो जाए, या कोई चीज़ ऐसी होगी जो शायद आपको बताते भी हो ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतरात्मा से फीलिंग्स आपके लिए है, प्यार आपके लिए है, जो कि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। होता है ना कि गुस्से में इंसान ने कुछ कह भी दिया हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब जो अपना होता है ना, गुस्सा भी उसी पर निकाल सकते हैं, कहीं और की गुस्सा आपके ऊपर निकाल देते हैं। ये सिचुएशन हो रही है ना। तो हो सकता है कि आपने इनसे बात भी की हो, या इन्होंने बहुत रूडली बोला हो आपसे, तो आपको हर्ट कर गया हो कि ये तो बात भी अच्छे से नहीं करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल। आप कई बार हर्ट हुए हो, बट इस बात का इन्हें रियलाइज है, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। पर इनको ये लगता है कि कहते हैं ना कि कोई भी इंसान जो अपना इंसान होता है ना, उस पर गुस्सा भी कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा अपना है, अगर हम गुस्सा भी कर लेंगे ना तो भी ये इंसान मुझे ही प्यार करेगा। तो वो हालत है इनकी। बैंड्स है ना, तो ब्लेम भी करते जाते हैं और आपके बारे में सोचते भी जाते हैं। कई बार आपको ब्लेम किया, एक बार नहीं किया, कई बार आपको ब्लेम किया है, और अब थर्ड पार्टी इनको ब्लेम कर रही है। तो आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है और वो इस थर्ड पर्सन के फंसाव से निकलना चाहते हैं। मेन चीज़ जो कि अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं, और वो निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी के फंसाव से। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। हाँ, अगर थर्ड पर्सन की एनर्जीज पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है तो आपके पर्सन पूरी तरीके से परमानेंटली आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कार्ड में। अब यहाँ पर देखिए, मैं इतनी देर से यही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर लड़ाई दिखाई दे रही है, और इतनी ज़्यादा थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं इस टाइम पर, इतने ज़्यादा दोनों के बीच में झगड़े और बहस, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी की एक तो ना पहले बातों में आ जाते थे, उसी के लेवल उसमें आ जाते थे, अब नहीं आते हैं। अब उन्हें बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी हैं। पहले वो थर्ड पार्टी से भी, थर्ड पर्सन जो है ना, वो आपके पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता था, उनको काफ़ी ज़्यादा ये एहसास कराता था ना फ्लावर की एनर्जीज में कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकी केयर करने वाला इंसान है, सपोर्ट करने वाला इंसान है। बट कहते हैं ना कि सच्चाई तो एक दिन आ ही जाती है इस सामने। तो यहाँ पर ना यही सिचुएशन दिख रही है। अब इन्हें समझ में आ चुका है काफ़ी हद तक। तो अब बहस होती है दोनों में। और दूसरी बात ये है ना कि आपके पर्सन को ना उस थर्ड पर्सन के साथ रहते रहते ना उसकी क्लेवरनेस का आइडिया हो गया है, जो कि शायद पहले नहीं था। तो चलो ये तो एक कम से कम ये हुआ कि अब वो आएंगे तो हमेशा के लिए आएंगे, परमानेंटली आएंगे आपकी जिंदगी में, थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे। थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में आएंगे परमानेंटली। ये चीज़ आप देखना बहुत जल्द होने वाला है सिचुएशन, क्योंकि उनकी तो लड़ाइयाँ हो रही ना, उन दोनों के बीच में तो रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंह राशि देखिए कितना 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है एनर्जीज। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर। इनकी करियर वगैरह में भी हेल्थ इश्यूज, करियर वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
करियर भी इनका पहले जैसे थोड़ी ना रहा है, जैसे पहले इनका करियर पे फोकस भी था, थोड़ा मेहनत भी करते थे। अब तो ये ऐसे हो गए हैं जैसे कि मतलब मूड स्विंग बहुत होता है, बदलाव, चेंजेस हो गए, फेस पर भी वो रौनक नहीं रही है आपके पर्सन की। अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप नोटिस करना अगर आप उनसे देख रहे हो उनको, या उनकी पिक वगैरह देख रहे हो, या वैसे भी आप जैसे सामने से देख रहे हो, कि पिक में तो जरूरी नहीं है ना कि सही हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब से सामने से देख रहे हो बाई चांस, तो आप देखना उनका चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा डल हो गया है। वो वाली रौनक ही नहीं रही है जो पहले वाली रौनक थी। एकदम उदास हो गए हैं, जिम्मेदारियां बहुत डाल दी है थर्ड पार्टी ने, बुझे बुझे से रहने लगे हैं, है ना। इस तरह की सिचुएशन आ रही है। अगर पिक भी है आप तो पिक पर भी ध्यान देना कि जिस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा मतलब आपको उनकी चीज़ें ना ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन जो है वो परेशान है। अगर पिक डालेंगे ना तो कभी कभी बहुत अच्छी पिक डाल देंगे, तो मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी के कहने से बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर आए थे, लेकिन सच में वो खुश नहीं है। तो ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि, मेष, तुला, वृषभ, जेमिनी, टॉरस, पाइसिस की एनर्जीज आ रही है गाइस मुझे यहाँ पर, ठीक है। लो, फर्स्ट कार्ड में ही लॉनलीनेस और रियूनियन की एनर्जीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अकेलापन तो खैर है ही उनकी लाइफ में। अकेले इसलिए भी हो गए ना क्योंकि अब कोई सुनने वाला नहीं है ना उनकी बातों को। पहले आप सुन लेते थे उनकी हर बात को, समझ लेते थे, अब नहीं सुनने वाला कोई, तो अकेलापन हो गया। देखिए, लॉनलीनेस, फीलिंग अलॉन, यहाँ पर है रियूनियन की एनर्जीज, रीबर्थ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड वाली आ रही है गाइस, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा फीलिंग अलॉन वाली आ रही है एनर्जीज, ठीक है। उनके मैसेज को ले लेती हूँ कि उनके मैसेज क्या है आपके पर्सन के। जब मैंने रीडिंग डालती हूँ ना गाइस, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं प्रश्न, और मुझे समझ में नहीं आता है कि वो मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि मैम हमें पर्सनल रीडिंग करानी है, कैसे कांटेक्ट करें। मैं आपको एवरीडे अपने नंबर बोल रही हूँ अपने मुंह से, फिर भी आप एक ही क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो आप मेरी रीडिंग पूरी नहीं देखते हो, स्किप कर करके देख रहे हो। जैसे ही रीडिंग डालती हूँ यूट्यूब पर, वैसे ही कई सारे, मतलब बहुत सारे लोग तो हैं जो फटाफट से मैसेज करके बुक कर लेते हैं रीडिंग की, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन को पूछते हैं, मैम हम कांटेक्ट कैसे करें, हमें बस रीडिंग करानी है आपसे, हमें जानना है मैम, अपनी चीज़ों को जानना है, खुद से जानना है। तो मैं एवरीडे नंबर बताती हूँ, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो पर भी आ रहा है, और मैं मुंह से भी बोल देती हूँ। 9540119650 ये नंबर मेरे व्हाट्सएप पर है, और आप इस पर अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। हाँ, मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करें, ठीक है ना। तो ये नंबर है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए उनके मैसेज को रीड कर लेते हैं। आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, रीड कर लेते हैं इनके मैसेज को, और क्या है उनकी दिल में भावना आपको लेकर, क्या मैसेज दे रहे हैं। ट्रू लव का मैसेज आया है भाई आपके लिए, रियूनियन का मैसेज आया है, एंड ओके। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी अभी जस्ट नाउ कि आपके पर्सन को थोड़ा सा इस चीज़ का डर है कि उन्होंने एकदम से आपका साथ छोड़ दिया, और आज वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं है, या थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से में नहीं है, या बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। तो यही मैसेज जो वो आपको दे रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि जब वो थर्ड पार्टी से निकले या थर्ड पार्टी से छोड़ दे, तो आप उनका जो साथ है वो पूरी ज़िंदगी दो। तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं मन ही मन कि आप, मतलब एक क्या होता है ना कि कभी कभी थोड़ा सा इंसान को एक डर भी रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। हालांकि उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हो और आज भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, बट कहते हैं ना कि अंदर से उनके मन में एक ऐसी भावना हो गई है कि अगर वो, खासतौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में अगर आप हैं, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में आप हैं, तो आपके पर्सन जो है उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि अगर वो थर्ड पर्सन का साथ छोड़ दें तो आप उनका साथ पूरी ज़िंदगी दोगे।
आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप उनका साथ जो है वो बीच में छोड़ दो। तो ये चीज़ उनके मन में थोड़ी सी है और कहीं ना कहीं अपने दिल में ये पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो हालांकि ये पर्सन जो है भरोसा करते हैं आप पर, आपके प्यार पर, और उन्हें पूरा उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे तो आप जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करोगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। बार बार ध्यान जा रहा है मेरा 3 ऑफ सोर्ड्स पर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है लौटकर, सब कुछ छोड़कर, थर्ड पार्टी को छोड़कर। सो टेक केयर, बाय बाय।